सबसे पहले भाई के माल में बहन का हक है, दूसरे फूफी है, खाला है और दीगर रिश्तेदार हैं, उन तक पहुंचा जाए। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, ये जो मालदार बने बैठे हैं इनके माल में सवाल करने वालों का भी हक है, और जो इज्जत हयादारी पाकदामनी की वजह से सवाल नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों का भी अल्लाह ने हक रखा। मालदारों के लिए जरूरी है कि अगर ये अपने माल को पाक करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को पाक करना चाहते हैं, इनके लिए जरूरी है कि ये अपना ज़कात का माल लेकर मोहताज और जरूरतमंदों के पास खुद जाएं। ये नहीं कि वो आकर आपके घर पे लाइन लगाएंगे। बहुत सारे मुसलमानों की हालत है वो ज़कात का माल तक़सीम करने के लिए टोकन इस्तेमाल करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहले टोकन तक़सीम किए जाते हैं, फलाने घर पे फलाने मालदार के घर पे इस वक्त से इस वक्त तक ज़कात का माल तक़सीम किया जाएगा, और किसको तक़सीम कर रहे हैं? जो मोहताज भी नहीं, जो जरूरतमंद भी नहीं, जो पेशावर फकीर हैं, जिनका मशगला ही भीख मांगना है, उन लोगों को अपनी ज़कात दे रहा है। अपने गेट पर, अपने दरवाजे पर अपनी बेवा बहन को बुला रहा है, अपनी मोहताज जरूरतमंद खाला और फूफी को बुला रहा है, और वो भी क्या दे रहा है? 150-200 रुपए की एक साड़ी, 150-200 500 रुपए का एक दरस देकर कहता है कि मैंने ज़कात अदा कर दी। ज़कात बिल्कुल अदा नहीं हुई। ज़कात की अदायगी के लिए आदमी के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, आदमी के अंदर तवाज़ु होना चाहिए, आदमी के अंदर इंकिसारी होनी चाहिए, आदमी के अंदर रियाकारी नहीं, आदमी के अंदर दिखावा नहीं, आदमी के घर पे लाइन नहीं। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब ज़कात अदा किया करते थे, रातों में निकला करते थे, दिन में जरूरतमंद मोहताजों के घर को नोट किया करते थे और उसको अपने ज़हन में रखा करते थे। रात की तारीकी में जाकर उनके दरवाजों पर अनाज राशन रख के ऐसे आते थे कि सुबह सादिक होने से पहले न किसी को पता चलता कि इस दरवाजे पे राशन किसने रखा, न लेने वाले को पता चलता, न देने वाले को पता चलता। ये ज़कात अदा करने का तरीका इस्लामी है। आज ज़कात अदा करने का जो तरीका है वो रियाकारी और नमूद और शोहरत का है। इससे ज़कात अगर सही मानों में और हिसाब लगा के अदा कर रहा है तो ज़कात अदा नहीं होगी अगर लेने वाला मुस्तहिक़ नहीं है। मुस्तहिक़ का हक है, तहक़ीक़ करके उसको दिया जाए ये ज़कात का मुस्तहिक़ है भी कि नहीं है। इसलिए आज का मेरा इस मजलिस में पैगाम है कि माशाअल्लाह आज तक की ज़िंदगी में हमने बहुत सारे मदरसों को दिया, बहुत सारी जगहों पर हमारी ज़कात का पैसा लगा। आज ये अज़्म और इरादा, हौसला, हिम्मत करें कि जो मालदार भाई है वो बहन के घर अपनी ज़कात का माल लेके जाएगा। नहीं जाते, बुलाता बुलाएंगे, कुछ तो जवाब हो यार। अगर
जरूरतमंद है, मुस्तहिक है, तो मालदार भाई का फर्ज बनता है सबसे पहले अपनी ज़कात का माल जब निकाले, नियत करे ज़कात का माल में अलग करना हो और उस माल को लेके अपनी बहन के घर जाए और उससे कहे कि बहन, साल भर हो गया मैं तेरे घर नहीं आया, सालों हो गए बाप का साया हमारे सरों से उठ गया, हमारी जिंदगी में मां नहीं रही, मैं बीवी बच्चों का गुलाम बन के जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं अगर माल लेके तेरे घर आता हूं तो मेरी बीवी की निगाह होती है, इसलिए साल भर मुझे तौफीक नहीं हुई तुझे मिलने की, तुझसे मुलाकात करने की, मेरे भांजों को देखने की। आज अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है, अपने फजल से बनाया है और मेरी जिंदगी में जो खुशियां हैं वो तेरी दुआओं से हैं। मैं जानता हूं कि कोई बहन अपने भाई को दुआ दिए बगैर नहीं रह सकती है, चाहे वो भूखी रहे, नंगी रहे, इफ्लास में रहे, फकीरी और मोहताजी की जिंदगी गुजारे, वो दुनिया भर से तो सवाल कर लेगी लेकिन भाई से कभी जबान खोल के सवाल नहीं करेगी। इसलिए मालदार भाइयों का हक है कि अपनी बहनों के घर जाएं, उनसे मिन्नत समानत करें। ज़कात का तो तुम देते ही हो, साल में अल्लाह ने तौफीक दी है, उसके अलावा भी अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो उन बच्चों के लिए और बहनों के लिए अलग से लेकर जाओ। ये ज़कात तो तुम अपने माल को पाक करने के लिए और अपना माल पाक करने के लिए दे रहे हो, उसका हक अदा कर रहे हो, उससे बड़ा हक सिला रहने का है। जिन माँ बाप से मैं पैदा हुआ, भाई पैदा हुआ, उसी माँ बाप से बहन पैदा हुई है, उसका हक अदा करते हुए अलग से कुछ रकम लेकर जाए और उसको देकर आए। इंशाअल्लाह अगला साल आने से पहले आपके माल में वो तरक्की होगी जो आप गैरों को देकर तरक्की महसूस नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में वो खुशहाली आएगी जो दूसरों को देकर आप ज़कात का माल खुशहाली नहीं देख सकते। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही राहों में दीन को समझकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जो ज़कात का असल मुस्तहिक है उन तक मालदारों को पहुँचकर अपनी ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नत में पढ़े सुनते